और कोलकाता से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हरदेवपुर इलाके में 20 साल की युवती को उसके ही दोस्तों ने बर्थडे मनाने के बहाने बुलाया और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह बचकर अपने घर पहुंची, परिवार को पूरी घटना बताई। शनिवार रात परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती की मुलाकात कुछ महीने पहले चंदन मलिक से हुई थी, जिसने खुद को एक बड़ी दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया था। कोलकाता से खबर देख रहे हैं आप, जहां दोस्त ही दुश्मन बन बैठे। 20 साल की युवती को दोस्तों ने बर्थडे मनाने के बहाने बुलाया और उसके बाद गैंगरेप किया। पीड़िता ने कैसे बचकर अपनी जान बचाई है और वो घर पहुंची, परिवार वालों को उसने आप बीती बताई। क्या उसके साथ हुआ? शनिवार रात परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई पुलिस की ओर से तुरंत और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। युवती की मुलाकात आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही चंदन मलिक नाम के इस व्यक्ति से हुई थी, जिसने खुद को एक बड़ी दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख युवती को बताया था। बर्थडे मनाने के बहाने बुलाया, लेकिन उस युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। कमालिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। कमालिका, क्या अपडेट है? कैसे पुलिस इसमें छानबीन कर रही है? देखिए, कई जगह पे रेड चल रही है। ये पुलिस के सोर्स के तरफ से पता चल रहा है। ये लड़की कोई बर्थडे पार्टी होगी ऐसे इनको लेके गए थे और इन लड़की का ये कहना है कि उसके बाद में इनको रेप किया गया है और 2 लोगों ने रेप किया है। जिन लोगों के घर पे बर्थडे पार्टी बुलाया था वहीं पे ऐसा हादसा हुआ, उनको कहना है। और वो लड़की भाग के बाहर चली आई और फिलहाल रेड चल रही है, पर अभी तक कोई अरेस्ट हुआ नहीं। कैसे ये हुआ है उसके ऊपर पुलिस छानबीन कर रही है और जो लड़की है उसका हालत ठीक है, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति लड़की की पहचानने वाले में से हैं, क्योंकि वो जन्मदिन में उसको बुलाया था। अच्छा, का प्रमुख बताता है। इसकी कोई कुंडली निकल कर सामने आई? कोई क्राइम कुंडली रही हो, क्राइम बैकग्राउंड रहा हो? देखिए, उसी सारे चीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। साफ तरीके से कुछ आया नहीं, पर हाँ उसका कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंस था ऐसा पता चल रहा है। पुलिस उसके ऊपर छानबीन कर रही है। बट कमालिका, इसमें एक सवाल और खड़ा होता है, क्यों बार बार पश्चिम बंगाल की राजधानी से ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? यहाँ ऐसा लग रहा है लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं, इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। प्रशासन से, पुलिस से कोई खौफ डर है ही नहीं मानो? देखिए, इसके ऊपर जरूर एक सवाल तो अपोजिशन जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल आरजीकर का ये कांड हुआ, उसके बाद में जो लॉ कॉलेज है वैसा एक हादसा हुआ है कस्बा के, और कई ऐसा घटनाएं हुई है। तो जरूर इसके ऊपर एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क तो उठ ही रहा है। बट ये है कि ये जो घटना है अभी तक जब तक अरेस्ट नहीं हो पा रहा है, तब तक इसके ऊपर भी एक प्रश्न उठ रहा है कि 2 दिन हो गए हैं, ऑपोजिशन ये सवाल उठा रहे हैं, 1 दिन हो गया है, अभी तक ये अरेस्ट हो नहीं पाया। पर ये एक सवाल जो ऑपोजिशन उठा रहे हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली अभी राजनीति हावी है। राजनीति अपनी जगह है कमालिका। ऑपोजिशन को मौका मिल गया है टीएमसी को घेरने का, वो बिल्कुल ममता बनर्जी की सरकार को घेरेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि किसी एक केस में तो ऐसी नज़ीर पेश की जाए कि किसी को खौफ आए, डर आए, बेटियों को, बच्चियों को, युवतियों को छूने से पहले, उनके साथ ऐसे दुष्कर्म करने से पहले। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कई बार क्योंकि आरजीकर की घटना इतना बड़ा इस तरीके से उसको मार दिया गया, उसके बाद में भी कैसे इन लोगों को हिम्मत मिलता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल जरूर जो राज्य के जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर उठ रहा है, क्योंकि अगर आरजीकर में भी देखा जाए, अल्टीमेटली ये जो संजय जो कॉन्विक्ट हुआ, उनका कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुआ उसका, तो ये सारा वजह तो जरूर नहीं है। बिल्कुल, अगर आप नज़ीर पेश नहीं करेंगे तो हौसले बुलंद होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया कमालिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं। कोलकाता से खबर है, जहां 20 साल की युवती को बर्थडे पार्टी मनाने के बहाने बुलाया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों ने जो जानने ही वाले थे, उन्होंने उस युवती को दरिंदगी का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने थाने में शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन 2 दिन बाद भी अभी तक इनको पकड़ा नहीं गया है।